नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से इस मूल विधि की क्लास में। आज हम घरेलू हिंसा 2005 के एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न। यह प्रश्न घटना चक्र बुक से लिए गए हैं। घटना चक्र बुक से। आइए, आपका पहला सवाल है। पहला सवाल, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष कब अधिनियमित हुआ था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी, 13 सितंबर। 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ और 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। 2006 को लागू। इसमें कुल 5 अध्याय, कुल 37 धारा हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। हम इसकी सभी धाराओं को एक बार मौखिक से रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अगला, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित कब हुआ? तो 13 सितंबर 2005 को। 26 अक्टूबर 2006 से लागू। अगला, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी केवल एक साझा घर में निवास के अधिकार का दावा करने की हकदार है? और एक साझा घर का अर्थ है केवल पति का घर या संयुक्त परिवार जिसका एक सदस्य पति है का घर, मतलब किस बाद में कहा गया? तो आपका ऑप्शन सी, एस.आर. बत्रा बनाम श्रीमती तरणवा बत्रा SCC 169 में कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। एस.आर. बत्रा बनाम श्रीमती तरणवा बत्रा 2017 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 की 19 में साझा घर को परिभाषित किया गया है। साझा घर का अर्थ कुछ समय बताया क्या है? माना कि पत्नी केवल एक ही साझा घर निवास के अधिकार का दावा करने का हकदार है। और एक साझा घर का अर्थ है केवल पति या संयुक्त परिवार जिसका एक सदस्य पति का घर होगा। ठीक। अगला सवाल, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन ए सही है, जो कि धारा 1 के 2 में बताया है। संरक्षण घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो आर्थिक शोषण भी शामिल है, यौन शोषण भी शामिल है, शारीरिक शोषण भी शामिल है, लेकिन सामाजिक शोषण शामिल नहीं है घरेलू हिंसा के अंतर्गत। आपको क्वेश्चन में नहीं शब्द को याद रखना, नहीं शब्द पूजा का है। अगला, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक शोषण, लैंगिक यौन शोषण, आर्थिक शोषण, मौखिक व भावनात्मक शोषण आता है, किंतु सामाजिक शोषण नहीं आता। अगला, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकार घरेलू हिंसा के मामले में सद्भावना सूचना देता है, उसका दायित्व कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा इसमें कोई दायित्व नहीं है। इसमें बोलते हैं अपमार्जक दायित्व,
जो कि धारा 4 में उल्लेख है। धारा 4 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों सूचना और दायित्व के अपवर्जन का प्रावधान किया गया है। धारा 4 में संरक्षण अधिकारियों सूचना और दायित्व के अपवर्जन का प्रावधान किया गया है। अगला, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तो संरक्षण अधिकारी व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। धारा 12 एक व्यथित व्यक्ति संरक्षण अधिकारी व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अगला, निम्नलिखित में से घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है। नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, आकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है, पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचता है। तो ऑप्शन सी तीनों ही घरेलू हिंसा का कारण है। अगला, घरेलू हिंसा के अधिनियम के अधीन अधिसूचना आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर। ऑप्शन डी सही। आश्रय गृह को धारा 2 के 20 में परिभाषित किया है। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि कोई व्यथित पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से संरक्षण अधिकारी कोई सेवा प्रदाता सेक्शन में धारा 10 में बताया गया है। इससे अधिसूचित आश्रय गृह में बाहर साधा व्यक्ति आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है। आश्रय गृह का ऐसा बाहर साधा व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति से आश्रय गृह प्रदान करेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग में विभिन्न प्रकार की श्रेणी प्रयुक्त नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी मानसिक दुरुपयोग, इसमें यही है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 31 के ए का अपराध कौन सा होगा? तो अपराध संज्ञेय होगा और गैर जमानती हो। संज्ञेय का मतलब होता है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक, संरक्षण अधिकारी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संरक्षण अधिकारी को सद्भावना में की गई कार्रवाई की संरक्षण देना। तो धारा 35 में उसका उल्लेख है। संरक्षण अधिकारी को सद्भावना में की गई कार्रवाई। अगला, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश परिवर्तनीय होगा। तो समस्त भारत में। अगला, घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? तो आपका धारा 3 ऑप्शन बी सही है। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। तो ऑप्शन ए सही है, संपूर्ण भारत पर। अगला, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम 2013 में किया गया? तो ऑप्शन सी कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम।
ये अधिनियम घरेलू हिंसा है, इसकी हम एम्स की थ्योरी करने के बाद करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन 40 तक है। अब हम इसकी धाराओं का उल्लेख करते हैं। शॉर्ट रिवीजन। घरेलू हिंसा अधिनियम घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ठीक, यह 13 सितंबर 2005 को अधिनियमित हुआ। 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इसमें कुल 5 अध्याय और 37 धारा हैं। अब हम धाराओं को देखते हैं। पहली धारा, धारा 1 में संक्षिप्त नाम, फिर विस्तार मतलब फिर लागू कब हुआ। धारा 2 में कुछ महत्वपूर्ण भाषा जैसे 2 के काम में वित्त व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। 2 के 17 में प्रत्यार्थी को परिभाषित किया गया है। 2 के 20 में आश्रय गृह को परिभाषित किया गया है। तो ऐसे कुछ इंपोर्टेंट धाराएं हैं। और धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। धारा 4 में संरक्षण अधिकारी को सूचना देने का दायित्व का वर्णन। धारा 5 में संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता के कर्तव्य। धारा 6 में आश्रय गृह के कर्तव्य। धारा 7 में चिकित्सा के लिए सहायता। धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। धारा 9 में संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता के कर्तव्य और उनके कार्य। धारा 10 में सेवा प्रदाता। धारा 11 में सरकार के कर्तव्य। धारा 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन। धारा 13 में सूचना की तामील। धारा 13 में सूचना की तामील। धारा 14 में परामर्श का उल्लेख। धारा 15 में कल्याणकारी संस्था से सलाह लेना। और धारा 16 में है कार्यवाही को बंद कमरे में किया जाना। धारा 17 इंपोर्टेंट है। धारा 18 संरक्षण का आदेश। धारा 19 में निवास आदेश। ठीक। धारा 20 में धनीय राहत। 21, 22, 23, 24, 25, 26 इतनी इंपोर्टेंट है। इसका 27 में अधिकार को परिभाषित किया गया है। 17 होगी। धारा 29 में अपील को परिभाषित किया गया है। धारा 31 में संरक्षण प्रत्युरदाता द्वारा संरक्षण अधिकारी का आदेश के भंग के लिए सशक्ति या दंड, जो कि BNS की धारा 85 में दिया गया है। धारा 85 में। अब धारा 32 में धारा 31 के तहत किए गए अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध
माना जाएगा। ठीक। अब धारा 37 में सद्भावना में की कार्रवाई को संरक्षण अधिकारी को संरक्षण देना धारा 35 में है। ये धारा 35 में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।